हमें इस बात की आज़ादी है कि हम अपने शरीर को कैसे ढकें, किस तरह के कपड़े पहने। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो केरल के तटवर्तीय इलाके में एक ऐसा वक्त था जब निचली जाति की महिलाओं को यह हक नहीं था। वे अपने कमर से ऊपर का हिस्सा नहीं ढक सकती थी। उनके स्तन तक ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। जी हाँ, हेलो, मैं प्रिया बंसल अपने शो शी मैटर्स पर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी ही सच्चाई। इसे ब्रेस्ट टैक्स या फिर स्तन कर के नाम से जाना जाता था। केरल और तमिलनाडु इस कुरीति से मुक्ति की 200वीं वर्षगांठ मना रहा है। कोई बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा है, 150 से 200 वर्ष पहले की बात है। केरल का समाज सामंतवाद की चक्की से बुरी तरह से पिस रहा था। केरल तब त्रावणकोर की रियासत का हिस्सा था। समाज में जातियों खानों की तरह बटी हुई थी। जातिवाद और अमीरी गरीबी का विभाजन बड़ा क्रूर और विभत्स था। त्रावणकोर का राजा निचली जातियों के लोगों पर बड़ी सख्ती और क्रूरता से टैक्स पर टैक्स लादे जा रहा था। इतना ही नहीं, इस टैक्स की डिटेल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मूछ रखने पर टैक्स, मछली का जाल रखने पर टैक्स, आभूषण पहनने पर टैक्स, नौकर या दास रखने पर टैक्स और तो और स्तन को ढकने तक पर भी टैक्स लगाया हुआ था। जी हाँ, निचली जाति की महिलाओं द्वारा चुकाए जाने वाले इस कर का नाम था ब्रेस्ट टैक्स, यानी कि स्तन कर। जी हाँ, ठीक सुना आपने। मात्र 200 साल पहले भारत में गरीब और निचली जाति की अगर इन महिलाओं को अपना वक्ष ढकना ही था तो उनके लिए उन्हें राजा को कर चुकाना पड़ता था, यानी कि टैक्स चुकाना पड़ता था। मलयालम में इसका नाम था मुलक्करम, यानी कि स्तन कर। राजा की ओर से नियुक्त टैक्स कलेक्टर बकायदा दलितों के घर जाकर इस कर की वसूली करता था। ये बात 19वीं सदी की है। महिलाओं को अपने स्तन का ऊपरी हिस्सा ढकने की मई स्तर पर को लेकर न जाने कितनी लेजेंड्स हैं, जो समय के साथ पूर्वोग्रह और श्रुति परंपरा से पनपकर कहानियों में ढलती हैं। लोक कथाओं के अनुसार स्तन के आकार, इसमें पॉट ऑफ अट्रैक्टिवनेस के आधार पर टैक्स की रकम तय की जाती थी। हालांकि औपचारिक इतिहास में इसे लेकर पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए तो विरोधी विचार मिलते हैं। स्तन ढकने के लिए लगाए इसी टैक्स के खिलाफ क्रांतियों के देश भारत में 1822 में क्रांति हुई, जब गरीब महिलाओं ने इस शासन देश के खिलाफ बगावत कर दिया। इसके बाद एक के बाद एक कुल 3 विद्रोह हुए। पहला 1822 से 1823, दूसरा 2827 से 1829 और तीसरा हुआ 1858 से लेकर 1879 तक। इस क्रांति की न्याय थी नागेली नाम की एक साधारण सी महिला। इस प्रथा के खिलाफ विद्रोह जताने के लिए नागेली ने जो किया वो संदर्भ कर देने वाला है। क्रोध से तपती नागेली ने अपना स्तन ढकने के लिए टैक्स मांगने वाले राजा से खतरनाक प्रतिशोध लिया। मगर कैसे? ऐसे नागेली ने टैक्स वसूलने आए अधिकारी को अपने ही स्तन काट कर भेंट कर दिए। केले के लहलहाते रहे पत्ते में नागेली के वक्ष से फूटता हुआ खून का फवारा और सामने हतप्रभ या फिर सांप सूख गया अधिकारी। इसी के साथ इतिहासकारों ने इस आंदोलन का नाम दिया थोलसियाल पोरोट्टम, यानी कि अपर क्लोथ रिवोल्ट। इस विचार के साथ ही उसके क्रांति के साथ ही बता दें कि इसका अर्थ या फिर शरीर के ऊपर हिस्से पर कपड़े पहनने का अधिकार। इसी क्रांति की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज कन्याकुमारी में नगरकोली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और केरल के सीएम पी विजयन एक मंच पर जमा हो रहे हैं। इन दोनों ही मुख्यमंत्री की राजनीतिक विचारधारा इस आंदोलन को सेलिब्रेट करने के लिए बेहद मुफीद है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े पहनने का अधिकार 18वीं और 19वीं सदी में केरल में नंबूदरी, नायर और वल्लौर जातियां श्रेष्ठ और उच्च जातियों में गिनी जाती थी, जबकि शानार, जिसे बाद में नाडार कहा जाने लगा, एडवा, पुलप्स जैसी जातियों की गिनती निचले क्रम में होती थी। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि उस समय केरल में महिला को या फिर पुरुष हो, उच्च वर्ण हो या फिर निम्न वर्ण हो, सभी धोती पहनते थे। इस वस्त्र से कमर से नीचे का हिस्सा ढका जाता था, जबकि महिला हो या फिर पुरुष कमर से ऊपर बिना कपड़े के रहते थे। बता दें कि असम से जूझ रहे ट्रॉपिकल केरल के लिए पोशाक का यह तरीका एक भौगोलिक जरूरत था। इतना ही नहीं, रानियां और राजकुमारियां भी कमर से ऊपर अनावृत रहती थी। केरल में उच्च वर्ग की महिलाएं भी अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा नहीं ढकती थी। इसके समर्थन में कई ऐतिहासिक दस्तावेज भी मिले हैं।
केरल के इतिहासकार मनु एस पिल्ले कहते हैं कि केरल वो जगह थी जहां 16वीं सदी में केरल व्यापार करने आए पुर्तगाली व्यापारियों ने कमर से ऊपर बिना कपड़े के राजकुमारियों को व्यापार की शादियों पर बातचीत करते हुए और साथ ही युद्ध में कमर से अनावृत सैनिकों का नेतृत्व करते हुए देखा था। लेकिन समय गुजरते गुजरते सहज दिखने वाली इस प्रथा में जातिगत अहंकार आ गया। दलित और निचले तबके की महिलाओं पर यह प्रथा थोप दी गई। अंग्रेजों के आने के बाद क्यूरोटियन मैरोलिटी का कॉन्सेप्ट आया और साथ ही महिलाओं के खुले सीने को एक अलग नजर से देखा जाने लगा। इसे लेकर इस समाज में रेस्टलेसनेस बढ़ने लगी। आपको बता दें कि नागेली वो बहादुर लड़की थी या फिर बहादुर महिला थी जिसने स्तन काट कर स्तन कर चुकाया था। शरीर को ढकने का अधिकार पाने के लिए उन्होंने एक अनूठे आंदोलन में इस महिला का बलिदान रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। एजावा जाति की गरीब महिला नागेली की जिंदगी एक तो वैसे ही मुश्किलों से भरी थी, ऊपर से करों का भार। एक समय ऐसा आया जब नागेली बागी हो चुकी थी। राजा के कर संग्राहक उसके घर हाल ही में कर वसूलने के लिए आम थमके थे। बता दें कि जिस मुलक्करम यानी कि स्तन कर का जिक्र हमने किया है, ये वही कर था जिसे के लिए नागेली को तन किया गया था। तत्कालीन समय का असर कहें या फिर नागेली की अपनी चेतना, वो अब तक अपना स्तन ढककर रखने लगी थी और उसने कर चुकाने से भी मना कर दिया था। आखिर एक दिन श्रावणकोर का टैक्स कलेक्टर उनके घर आ धमका और नागेली के लिए अब बिना सिर से ऊपर जा चुका था। वहीं उसने ऐसा प्रतिशोध लेने की ठानी जिसने श्रावणकोर रियासत की बुनियादी में जलजला ला दिया। बार बार कर की मांग से त्रस्त नागेली अपने घर के अंदर आ गई और केले के पत्ते में बंद करके अपने दोनों स्तन काट कर अधिकारी के सामने रख दिए। ये देखकर अधिकारी पर मानो वज्रपात हो गया, जैसा कि इतिहास की घटनाओं के साथ होता है। इतिहासकार मनु एस पिल्ले तत्कालीन समाज में स्तन कर की बात से इंकार करते हैं। उनका कहना है कि त्रावणकोर रियासत की ओर से निचली जातियों से लिया जाने वाला टैक्स था। पुरुषों के लिए इसे कलक्रम या फिर हेड टैक्स और महिलाओं के लिए मुलक्करम या फिर ब्रेस्ट टैक्स का या स्तन तर कहा जाता था। स्तन कर का स्तन ढकने से कोई लेना देना नहीं है। यूं तो कहा जाता है 1879 में ईस्वी में त्रावणकोर के राजा ने नाजार महिलाओं को औपचारिक रूप से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने का अधिकार दे दिया था, लेकिन एक खास तरीके से फिर भी कोचीन और मालाबार जैसे क्षेत्रों में 20वीं सदी में भी शरीर के ऊपरी हिस्से को खुला रखने की प्रथा जारी रही। धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार और सामान्य चेतना विकसित होने पर ही इस प्रथा का अंत हुआ। इस तरह इस महिला ने यहाँ बहादुरी दिखाकर अपना एक अंग काटकर सामने वाले को दे दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा कर बाकी महिलाओं के साथ न्याय भी किया। ऐसी और भी स्टोरीज, महिलाओं लड़कियों के साथ बीती आप बीती की कहानी, महिलाओं के आसमान छूने की कहानी, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।